नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अद्भुत पुराण टेल्स में। हम सब ने सुना है कि एक दिन यह संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह नाश कैसे होगा? कैसे मिटेगा ये आकाश, यह धरती, यह सागर? और जब सब कुछ लय हो जाएगा तो क्या शेष बचेगा? हजार वर्ष पूर्व यह प्रश्न एक महान ऋषि के मन में भी उठा था। वे थे ऋषि मार्कंडेय। मार्कंडेय ऋषि का जन्म महिष मुरकुंड और उनकी पत्नी मुरुद्वती के घर हुआ। जन्म से ही वे अलौकिक तेज से व्यक्त थे। बचपन से ही उन्हें वेद, उपन्यास और ब्रह्मांड के रहस्यों में रुचि थी। भगवान शिव के अन्य भक्त जिन्होंने अपनी तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया और चिरंजीव होने का वरदान प्राप्त किया। कहते हैं कि कलयुग के अंत तक भी वे जीवित रहेंगे, लेकिन उनकी सबसे अद्भुत कथा जुड़ी है प्रलय के दर्शन से। ऋषि मार्कंडेय ने सोचा, मैंने सृष्टि का विस्तार देखा है, लेकिन संसार का स्वरूप कैसे होता है जब प्रलय आता है, तो वास्तव में क्या होता है? यह जिज्ञासा उन्हें हृदय में जलाती रही। अंत में उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या आरंभ की। सदियों तक वे कठोर साधना करते रहे, ना दिन का भान ना रात का, केवल एक ही ध्यान, प्रलय का रहस्य जानना। उनकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महेश, तुम जो देखना चाहते हो वह कोई साधारण अनुभव नहीं है। प्रलय का दर्शन अत्यंत भयानक है, जिसे सहन करना कठिन होगा। फिर भी तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपनी आंखों से प्रलय का अनुभव कर सको। तब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य होगा। कुछ समय पश्चात वह घड़ी आ ही गई। आकाश में सूर्य का तेज असहनीय हो गया। उसकी किरणें तक अग्नि की भट्टी धरती को जलाती रही। धरती पर हरियाली नष्ट हो गई, पेड़ पौधे जलकर राख हो गए, पर्वत पिघलने लगी, नदियाँ सूख गई। फिर अचानक समुद्र मथने लगी। उनकी लहरें इतनी ऊंची उठी मानो आकाश को छू लेगी। भयानक तूफान चला, आकाश से बिजली गिरने लगी, धरती कांपने लगी और देखते ही देखते संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई। ऋषि मार्कंडेय ने देखा, यह केवल पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड जलमग्न हो गया है। ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल सब जल की अथाह लहरों में विलीन हो रहे हैं। अब केवल जल ही था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जीव जंतु। ऋषि मार्कंडेय अकेले उस प्रलय सागर में तैर रहे थे। उनका कोई सहारा नहीं था। वे भयभीत हो उठे। क्या ये अंत है? क्या अब कुछ भी शेष नहीं? उनके मन में घोर निराशा छा गई। ना कोई किनारा दिखता था, ना कोई दिशा। वे कभी बहाव में इधर जाते, कभी उधर। समय का कोई बांध नहीं रहा। घड़ी, दिन, रात सबका अस्तित्व मिट चुका था। ऋषि को लगा कि शायद अनंत काल तक वे इसी सागर में भटकते रहेंगे। तभी दूर एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। जल के बीच में एक चमक। ऋषि धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। उन्होंने देखा एक दिव्य बालक हरे भरे पीपल के पत्तों पर शयन कर रहा था। वह बालक अंगूठा चूस रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अपार शांति और करुणा थी। ऋषि चकित रह गए। ये कौन है जो इस प्रलय सागर में जीवित है? वह बालक था स्वयं भगवान विष्णु का रूप। विष्णु बालक ने कहा, हे महर्षि, यही है प्रलय का सत्य। जब सारी सृष्टि का अंत हो जाता है, जब ग्रह, नक्षत्र, जीव और तत्व सब नष्ट हो जाते हैं, तब केवल मैं ही शेष रहता हूँ। मैं ही सृष्टि का निर्माता हूँ, मैं ही उसका पालन करता हूँ और मैं ही उसका संहारक हूँ। ऋषि विस्मित रह गए। वे बालक की दिव्यता में खो गए। फिर हुआ कुछ और भी अद्भुत। वह बालक भगवान विष्णु ने ऋषि को अपने मुख में समा लिया। ऋषि ने देखा, अंदर पूरा ब्रह्मांड है। ग्रह, नक्षत्र, देवता, ऋषि, मानव, पशु, पक्षी सब वहाँ विद्यमान है। पूरा जगत उसी बालक के भीतर समाहित था।
ऋषि को समझ में आ गया कि यह संसार चाहे बार बार बने और मिटे, लेकिन परमात्मा सदा शाश्वत है। कुछ क्षण बाद ऋषि फिर से उसी प्रलय सागर में लौट आए, लेकिन अब उनके मन में कोई भय नहीं था, केवल शांति थी। वे समझ गए प्रलय कोई अंत नहीं बल्कि ईश्वर की लीला है। सृष्टि आती है जाती है, लेकिन परमात्मा सदा विद्यमान रहता है। ऋषि मार्कंडेय सत्य के प्रत्यक्ष साक्षी बने और यही है उनकी कथा का रहस्य। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। राज्य, संपत्ति, शरीर सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन ईश्वर शाश्वत है। जो उनसे जुड़ जाता है वह कभी अकेला नहीं होता, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए। दोस्तों, ये थी ऋषि मार्कंडेय और प्रलय की रहस्यमय कथा। आपको इस कथा से क्या सीख मिली, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही रहस्यमय और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगला अद्भुत कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम, हर हर महादेव।